नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आप जानते हैं कि 12 दिनों का इजराइल और ईरान का वॉर अभी हॉल्ट हो चुका है, सीज फायर अनाउंस हो चुका है। लेकिन कई लोगों ने सवाल पूछा कि सर इजराइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया, इतना सडन अटैक क्यों हुआ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के एक ऐसे डॉक्ट्रिन के बारे में जिसने मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है। इस डॉक्ट्रिन का नाम है बिगिन डॉक्ट्रिन। हम लोग समझेंगे कि इजराइल ने ईरान पे अटैक क्यों किया, एक सिक्योरिटी सिद्धांत या फिर एक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के थ्रू। ये इजराइल का एक क्लियर और अग्रेसिव स्टांस है। बिगिन डॉक्ट्रिन का बेस है कि अगर कोई दुश्मन कंट्री बॉम्ब बनाने की कोशिश करेगा तो उस पर इजराइल पहले ही वॉर करेगा बिना किसी वार्निंग के। तो चलिए समझते हैं इस security सिद्धांत को called as Begin Doctrine. As I told you, the Begin Doctrine is the foundational element of Israel's security strategy. It focuses on preemptive and unilateral use of force to prevent hostile states or non-state actors from acquiring weapons of mass destruction. इसका मतलब क्या है? बिना किसी वार्निंग के इजराइल किसी भी स्टेट एक्टर पे या फिर नॉन स्टेट एक्टर पे अटैक कर सकता है अगर वो वेपन्स बना रहा है। शायद वो बायोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं, केमिकल वेपन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से इजराइल को खतरा हो सकता है। तो ये जो बिगिन डॉक्ट्रिन है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका नाम बिगिन डॉक्ट्रिन क्यों है? बिगिन का मतलब शुरुआत है क्या? नहीं, बिगिन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। The doctrine is named after former Prime Minister of Israel Menachem Begin, जिन्होंने इस डॉक्ट्रिन को, इस सिद्धांत को आर्टिकुलेट किया इन 1981। पहली बार इजराइल ने इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया 1981 में, जब उन्होंने इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर अटैक किया अंडर द ऑपरेशन ओपेरा। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि बिगिन डॉक्ट्रिन के या फिर इस तरह के सिक्योरिटी सिद्धांत की जो रूट्स हैं उसको हम लोग 1962 में भी ट्रेस कर सकते हैं अंडर ऑपरेशन डेमोक्लीस। ऑपरेशन डेमोक्लीस एक मोसाद का ऑपरेशन था जहां पे उन्होंने सीक्रेटली या फिर कोवर्टली अटैक किया था नाजी जर्मन ऑफिसर्स के ऊपर, जो फॉर्मर नाजी जर्मन ऑफिसर्स थे वेस्ट जर्मनी के, उनके ऊपर अटैक किया था। ऑपरेशन डेमोक्लीस के ऊपर इजराइल पार्लियामेंट की भी क्वेश्चंस उठे थे। इनिशियली ये जो सिद्धांत था बिगिन डॉक्ट्रिन, इट फोकस्ड मेनली ऑन स्टेट एक्टर्स एंड काउंटर प्रोलिफरेशन। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हम लोगों ने देखा है कि बिगिन डॉक्ट्रिन इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड कंप्लीट इजरायली सिक्योरिटी पॉलिसी, ना सिर्फ स्टेट एक्टर्स के खिलाफ लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ काउंटर टेररिज्म के लिए भी बिगिन डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनफैक्ट बिगिन डॉक्ट्रिन हैज शेप्ड और इट हैज़ बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इजराइल्स अप्रोच टू बोथ ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस। तो सवाल उठता है, ये बिगिन डॉक्ट्रिन क्या है, इसके सिद्धांत क्या है? बिगिन डॉक्ट्रिन हैज 4 की प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है प्रीएम्प्टिव एक्शन। प्रीएम्प्टिव एक्शन का मतलब है इजराइल रिजर्व्स द राइट टू स्ट्राइक प्रीएम्प्टिवली, बिना किसी वार्निंग के अटैक कर सकता है अगर उसको लगे कि उसके ऊपर कोई एग्जिस्टेंशियल रिस्क है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। सेकेंड सिद्धांत है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मिटिगेशन, मतलब सर्वाइवल ऑफ इजराइल के लिए जो भी चीजें होंगी वो जरूरी है। फॉर सर्वाइवल ऑफ इजराइल बिगिन डॉक्ट्रिन कैन बी यूज्ड एंड इट कैन थ्रेटन एनी एडवर्सरी, इट मे बी स्टेट एक्टर और इट मे बी नॉन स्टेट एक्टर। तीसरा प्रिंसिपल है, फिर तीसरा इसका इंग्रेडिएंट है यूनिलैटरलिज्म। यूनिलैटरलिज्म का मतलब है इजराइल इज प्रिपेयर टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, किसी के अनुमति के बगैर, ना यूनाइटेड नेशंस को पूछेंगे ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को पूछेंगे, डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं टू सेफगार्ड इट्स ओन सिक्योरिटी। एंड फाइनली द फोर्थ आइडिया इज डिटरेंस एंड रीजनल डोमिनेंस। इसका मतलब क्या है? बिगिन डॉक्ट्रिन की वजह से वो वेस्ट एशियन रीजन में अपनी सुपीरियोरिटी मेंटेन करना चाहते हैं। दे वांट टू मेंटेन देयर मिलिट्री सुपीरियोरिटी। सो दीज आर द 4 की प्रिंसिपल्स ऑफ बिगिन डॉक्ट्रिन। इसके अलावा सवाल उठता है कि क्या बिगिन डॉक्ट्रिन का कभी इजराइल ने इस्तेमाल किया है? बिल्कुल, अभी तक 3 बार बिगिन डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले इराक में 1981 में, इनफैक्ट इसी समय से बताया जाता है कि बिगिन डॉक्ट्रिन की शुरुआत हुई। ऑल्दो वी अंडरस्टूड दैट इट्स रूट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1962 ऑपरेशन डेमोक्लीस, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड ऑन इराक। द डॉक्ट्रिन्स फर्स्ट मेजर एप्लीकेशन वाज अटैक ऑन द ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर ऑपरेशन ओपेरा, जहां पे इजराइल का जस्टिफिकेशन ये था कि इराक न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है अंडर द गार्ब ऑफ सिविल यूज
एट द ओसिराक रिएक्टर प्लांट। इसराइल ने दूसरी बार बिगिन डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया अगेंस्ट सीरिया इन 2007 जब उन्होंने एक एयर स्ट्राइक किया सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर पे। सीरिया के देर एज़ोर रीजन में न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर इन्होंने एयर स्ट्राइक किया। और अभी तीसरी बार हम लोगों ने देखा है 2025 में ईरान में इन्होंने इस्तेमाल किया ऑपरेशन राइजिंग लायन के थ्रू। ऑपरेशन राइजिंग लायन इज इन फैक्ट स्टेलर एग्जीक्यूशन ऑफ द बिगिन डॉक्ट्रिन, जहां पे उन्होंने ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने का क्वेस्ट है उसको रोकने के लिए अटैक किया, ये बताया। इसके अलावा अब आप सोच रहे हैं सर बिगिन डॉक्ट्रिन तो यूनिलैटरल है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है क्या? इजराइल की तरफ से जस्टिफिकेशन इज रूटेड इन इट्स हिस्ट्री। अगर हम लोग बिगिन डॉक्ट्रिन का हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन देखें, इजराइल बताता है जो उनका एक्सपीरियंस रहा है होलोकॉस्ट का। अब आप जानते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर की पॉलिसीज जो थी, नाजी जर्मनी की जो पॉलिसीज थी, उसके अंदर ज्यूस के खिलाफ काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ज्यूस को एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश की थी। गैस चेम्बर्स बने थे अलग अलग एरियाज में, पोलैंड में, जर्मनी में। तो इजराइल का जो जस्टिफिकेशन है वो बताते हैं कि पर्टिकुलरली उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है होलोकॉस्ट में, उसकी वजह से अब उनके दिमाग में नेवर अगेन का कॉन्सेप्ट है। नेवर अगेन मतलब फिर कभी जूइश लोगों के खिलाफ कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं होना चाहिए। और उनका रेटोरिक जो शुरुआत की थी, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे मेनाकेम बिगिन, उन्होंने इस रेटोरिक को बहुत ज़्यादा फेमस बनाया कि अगर कोई एडवर्सरी उनका वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कलेक्ट करेगा या फिर डेवलप करेगा, इट इज़ सिमिलर टू अनदर हॉलोकास्ट। इसकी वजह से एक्स्ट्रॉर्डनरी डिफेंस, सेल्फ डिफेंस मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। तब से लेकर बिगिन डॉक्ट्रिन इजराइल की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का एक पार्ट ज़रूर बना हुआ है। बिगिन डॉक्ट्रिन को कई बार लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, सिक्योरिटी एनालिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी पहली बार जब बिगिन डॉक्ट्रिन के अंडर ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था इजराइल ने, उस समय पे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कंडेम किया था। लेकिन आज भी इजराइल इस सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर्स फॉर देयर सेल्फ प्रिजर्वेशन। मेनाकेम बिगिन की जो लेगेसी थी वो आज भी कंटिन्यू होती है इन शेपिंग इजराइल्स मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि वेस्ट एशियन रीजन काफ़ी वोलेटाइल है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वहाँ पे, तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये बताते हुए इजराइल यूनिलैटरल एक्शन लेता है। So that is the history and that are the tenets of Begin Doctrine. Do let me know about your thoughts of Begin Doctrine in the comment section. Apart from that, do not forget to subscribe the channel. अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, you can connect me on the Instagram at this ID @RahulSai222, जहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। Thank you again for watching this video. जय हिंद।